सिमरोली गांव के बाहरी इलाके में घने जंगलों के अंदर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर थी। कहते थे वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब चीखें और खिड़कियों पर किसी के साये दिखते हैं। एक दिन गांव के विनोद नाम के लड़के ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। विनोद को हवेली की रहस्य जानने की तलाश थी। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। विनोद रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजे पर धूल और जालों की मोटी परत थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कदम पर फर्श चरमराती और अजीब सी गंध महसूस होती। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। पहली मंजिल पर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कई कमरे थे। कमरे में अजीब सी तस्वीर और फर्नीचर फैला हुआ था। तभी पीछे के एक कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। विनोद ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना झूला खुद बे खुद हिल रहा था। झूले पर बैठा हुआ साया अचानक गायब हो गया। तभी विनोद ने देखा कि एक पुरानी डायरी फर्श पर पड़ी थी। डायरी में किसी माधवी का जिक्र था जो इस हवेली के आखिरी मालकिन थी। माधुरी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी और कहते थे कि उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। जैसे ही विनोद ने डायरी पढ़ना शुरू की, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। विनोद ने टॉर्च चलाने की कोशिश की पर वो काम नहीं कर रही थी। तभी माधवी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और वह विनोद को चेतावनी दे रही थी, यह हवेली छोड़ दो वरना तू भी यहीं फंस जाएगा। डर से कांपते हुए विनोद ने भागने की कोशिश की लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। माधवी की आत्मा अब विनोद के पीछे पड़ गई थी। अचानक विनोद को डायरी में लिखे एक मंत्र की याद आई। उसने मंत्र को पढ़ना शुरू किया और हवेली में अजीब सी रोशनी फैल गई। माधवी की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। हवेली का दरवाजा खुल चुका था। विनोद जैसे तैसे कर भागकर बाहर आया। हालांकि वो जिंदा बच गया लेकिन हवेली में बिताया उस एक घंटे ने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के वक्त हवेली में माधवी की आवाज़ सुनाई देती है। विनोद ने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन रहस्य अभी भी बाकी था। क्या माधवी की आत्मा वाकई चली गई थी या वह अभी भी अपनी हवेली की रखवाली कर रही हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।